सिंध का बजट कुछ देर में पेश किया जाएगा। काबीना ने आइंदा माली साल का बजट मंजूर कर लिया। नए माली साल का बजट का कुल हुजम 2244 अरब 60 करोड़ रुपए मुख्तस। बजट में कुल अखराजात का हुजम 1411 अरब 20 करोड़ रुपए मुख्तस। बजट में 1353 अरब 22 करोड़ रुपए फेडरल ट्रांसफर की मद में रखे गए। सूबाई टैक्स आमदनी 469 अरब 90 करोड़ रुपए मुख्तस। सालाना तरक्याती प्रोग्राम का हुजम 697 अरब 10 करोड़ रुपए मुख्तस। बजट दस्तावेजात सिटी 21 ने हासिल कर ली। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15 था 20% इजाफा मुतवक्के। सिंध हुकूमत ने कराची के लिए 6 अहम मंसूबों को फोकस कर लिया। 107 अरब 16 करोड़ रुपए मुख्तस। फॉरेन स्टेट से 100 अरब 71 करोड़ रुपए की रकम मिलने की तवक्को। BRT रेड लाइन के लिए 30 अरब 76 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। ब्लू लाइन बस प्रोजेक्ट के लिए 23 अरब 60 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर्स को वफाकी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात। सरपरस्त आला वहीद अहमद कहते हैं कि शोबा ज़राअत के मसाइल पर तवज्जो नहीं दी गई। ज़राई शोबे को मौसमियाती तब्दीली के बदतरीन असरात का सामना है। चेयरमैन कॉटन जर्नल्स फोरम एहसानुल हक का कहना है कि वफाकी बजट में कॉटन जिनिंग सेक्टर को रिलीफ नहीं दिया गया। फैक्ट्रियाँ गैर फाल होने से कपास की कीमतों में कमी होगी। ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद के चेयरमैन शर्जील गोपलानी का बजट में छोटे ताजरों को रिलीफ ना मिलने पर तशवीश का इजहार। बोले, सेल्समैन टैक्स कम होगा तो महंगाई कंट्रोल होगी। हमारे यहाँ फूड सिक्योरिटी के इशू बढ़ते जा रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके चैलेंज बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप इन 2 सालों में देखें फसलें कितनी कम हो रही है। मिसाल दूं आपको 2022 की, जो आम की 50%, केले की 45%, किनू की 45%, प्याज की 90%, टमाटर की 90% और ग्रीन वेजिटेबल्स और अदर फ्रूट्स की 50 से 70% की फसलें कम हुई। मगर 15 सालों में कोई भी हुकूमत ने एग्रीकल्चर पे तवज्जो नहीं दी। सिंध हुकूमत माहौल दोस्त ट्रांसपोर्टर्स के लिए मुतहरिक। बरकी टैक्सी लाने और इलेक्ट्रिक बसों की तादाद बढ़ाने की तैयारियां। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट की चीनी कंपनी को प्लांट लगाने की दावत। शर्जीली नाम मेमन की ज़ेरे सदारत चार्ल्स कॉस इलेक्ट्रिक बसेस के हवाले से इजलास। बसों और चार्जर से मुतालिक ब्रीफिंग। शर्जीली नाम मेमन की सरमाकारों को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। डेयरी फार्मर्स का दूध के सरकारी निर्ख पर अमल दरामद से इनकार। दूध 210 रुपए फी लीटर में ही फरोख्त करने पर बजिद। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन से आइंदा हफ्ते दोबारा दूध के निर्ख तय करके नया नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा। समुद्री तूफान का खतरा कराची से सिर्फ 902 किलोमीटर के फासले पर मौजूद। तूफान शमाल मशरक की सम से मुसलसल बढ़ रहा है। महकमे मौसमियात ने आइंदा 3 से 4 रोज अहम करार दे दिए। सरदार सरफराज कहते हैं, तूफान का रुख तब्दील ना हुआ तो कराची में बारिशें हो सकती हैं। माहिगिरों को पीर से खुले समुद्र में जाने पर पाबंदी आयद। दफा 144 नाफिज। शहर कायद में गैस बहरान ताहाल बरकरार। मुख्तलिफ इलाकों में गैस की गैर एलानिया बंदिश मामूल। न्यू कराची, नॉर्थ कराची, आगरा ताज कॉलोनी, बहार कॉलोनी, चाकवाड़ा, चील चौक मुतासर। बंच रोड, पाकिस्तान चौक, खालादर, राम सवामी भी मुतासर। लियाकताबाद, FB एरिया, दस्तगीर, गुलशन इकबाल में भी गैस की आंख मचोली। खातीन को खाना अमूरी में शदीद मुश्किलात का सामना। शहर कायद में गैस बहरान ताहाल बरकरार। मुख्तलिफ इलाकों में गैस की गैर एलानिया बंदिश मामूल। न्यू कराची, नॉर्थ कराची, आगरा ताज कॉलोनी, बहार कॉलोनी, चाकीवाड़ा, चील चौक मुतासर। शहीद मिलत गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में सहूलियात का फुकदान। किसी क्लास में पंखे काम नहीं करते तो कहीं फर्नीचर खराब। साल पेपर हुआ था तो उसमें भी यही होता था कि हमारे रूम में पंखे नहीं होते थे और या तो एक होता था तो वो चलता नहीं था और अगर तो होते ही नहीं थे। और इस दफ़ा भी यही मसला है। हर चीज़ इतनी गंदी, अगर टीचर को हम बोलेंगे मिस ये सफाई नहीं है तो वो कहती हैं जैसा कैसा आप बर्दाश्त करें। अगर हम ये भी बोलें गर्मी लग रही हम नहीं बैठ सकते तो कहते हैं नहीं 3 घंटे का पेपर है आप लोग बर्दाश्त करें। मिनिमम पानी तो मैसर होना चाहिए और पानी पीने के लिए भी इतनी परेशानी होती है। घर से लेकर आते हैं वट एवर देर हो जाती है तो पेपर स्टार्ट हो जाता है तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कौन होगा मेयर कराची? हाफिज नेमोर रहमान ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। मेयर जमात इस्लामी का ही होगा। जिन्होंने वोट देने में उन्हें उठाया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी कराची का इल्ज़ाम, कल 4 बजे पुरअमन एहतजाज का ऐलान।
जमात इस्लामी को कराची की मेयरशिप खैरात में नहीं दे सकते। मेयरशिप मीडिया पर आकर रोने धोने से नहीं मिलती। सूबाई वजीर सईद गनी का हाफिज नईम को जवाब। बोले, खिदमत की बुनियाद पर कराची के शहरियों ने पीपल्स पार्टी को मैंडेट दिया, इस मर्तबा में हमारा ही होगा। MQM पाकिस्तान की अवामी राब्ता मुहिम जारी। हमारे अलावा इस शहर का कोई ठीक कर सकता तो इसको इख्तियार मिल चुका होता। हमारा पानी चोरी करके हमें ही बेचा जाता है। मुस्तफ़ा कमाल का दावा। बोले, हमारे दौर में कराची का शुमार तेजी से तरक्की करते शहरों में होता था। जितने इख्तियारात और वसाइल हमें मिले, हमने इससे बढ़कर काम किया। MQM राब्ता कमेटी में 15 अरकान का इजाफा, तादाद 89 हो गई। फरूक नसीम, फरहान चिश्ती, राना इंसाफ, रेहान हाशमी राब्ता कमेटी में शामिल। आदल अली, मंगला शर्मा, अशरफ अली, हुसैन शाह, शाह फैसल, मोईद अनवर और दीगर भी शामिल। पार्टी के मजीद कारकुनान को अहम जिम्मेदारियां दी जाएंगी। महकमे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के 59 सीनियर क्लर्क्स की 16 ग्रेड में तरक्कियां पाने वालों में मसरूर अहमद, मोहम्मद फयाज और अमजद अली काजी शामिल। मोहम्मद अकरम, निसार नईम, गुलाम मोहम्मद, माजिद अली, नदीम नईम, नजीबुर रहमान शामिल। वहीद अहमद, अब्दुल रजाक, मसूद रहमान, तारिक खान को भी तरक्की मिल गई। महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने तरक्कियों के नोटिफिकेशन जारी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का चिल्ड्रन अस्पताल की बेहतरी पर जोर। कामरान टिसोरी कहते हैं कि बच्चों में ऐसी जहनी बीमारियां होती हैं जिनको छुपाया जाता है। लोग जहनी परेशानी में मुब्तला हैं। ये एक अस्पताल नहीं, रिजॉर्ट बना रहे हैं। किसी माँ को डरने की ज़रूरत नहीं होगी। सिंध हुकूमत के ताउन से मंसूबा मुकम्मल होगा। SSP CTD के भांजे को थप्पड़ मारने का केस। गिरफ्तार तालिब इल्म एहतशाम की अदालत में पेशी। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने गिरफ्तार तालिब इल्म को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत का आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से केस का चालान तलब। गिरफ्तारी के बाद जामिया कराची के तालिब इल्म के साथ क्या हुआ, एहतशाम ने तमाम रवादात सुना दी। कहा, माजरतनामा लिखवाने के बावजूद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इक़दाम कत्ल का मुकदमा SHO को बताए बिना दर्ज किया गया। कराची में सिर्फ 7 रोज में 476 मफरूर और 44 इश्तेहारी गिरफ्तार। जुराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन में मजीद तेजी। IG सिंध गुलाम नबी मेमन की ज़ेरे सदारत इजलास। मफरूर इश्तेहारी मुल्जिमान के रिकॉर्ड का तफसीली जायजा लिया गया। टोल प्लाजा पर कैमरों और चेहरों की शनाख्त के लिए कैमरों की तनसीब के मुआहदे की तैयारियां। IG सिंध कहते हैं पुलिसिंग के जुमला अमूर को डिजिटलाइज करना होगा। शहर कायद में जुराइम की बढ़ती वारदातों से वकला बरादरी भी गैर महफूज। शाह लतीफ थाने की हदूद से एडवोकेट नबी बख्श मेंगल की गाड़ी, कीमती सामान चोरी। पुलिस की मुल्ज़मान को जल्द गिरफ्तार करने की यकीन दहानी। मलिक बार एसोसिएशन ने एहतजाजी धरना मुलतवी कर दिया। गुटखा माफिया की सरपरस्ती का इल्ज़ाम। महकमा जाती कार्रवाई शुरू होने पर 3 पुलिस एहलकारों का हाई कोर्ट से रुजू। अदालत ने IG सिंध टास्क फोर्स को पुलिस एहलकारों के खिलाफ हतमी कार्रवाई से रोक दिया। IG सिंध गुटखा टास्क फोर्स को नोटिस जारी। फ्रीकैन से 15 जून तक जवाब तलब। नॉर्दर्न बाईपास पर एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सज गई। व्यापारियों ने कुर्बानी के जानवर फरोख्त के लिए पेश कर दिए। शहरियों के लिए सहूलत के लिए नॉर्दर्न बाईपास पर भी लाइटिंग का इंतजाम मुकम्मल। मवेशी मंडी के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में सिक्योरिटी इंतजाम भी मुकम्मल। नेशनल गेम्स हर 2 साल में होना चाहिए। अगली बार इंशाल्लाह नेशनल गेम्स कराची और सिंध में मुनक्किद किए जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान ने खुशखबरी सुना दी। कहते हैं कि कराची में खेलों के मैदान कम नहीं, बहुत कम हो गए हैं। मेरा बस चले तो सारे मैदान बच्चों के लिए आबाद कर दूं। कराची प्रीमियर लीग गवर्नर हाउस में मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब। साबिक क्रिकेटर यूनुस खान भी KPL का हिस्सा होंगे। कामरान टिसोरी कहते हैं खेलों को फरोग देना मकसद है। कराची प्रीमियर लीग को कामयाब बनाएंगे। और वेरिया यूनिवर्सिटी हेल्थ एंड साइंसेज कैंपस में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस। सदर CPSP प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल
तमग़ा इम्तियाज़ तकरीब के मेहमान खसूसी थे। कॉन्फ्रेंस में गैर मुल्की माहिरीन की भी शिरकत। शुरा ने हेल्थ केयर में असली रुझानात के उन्वान पर रोशनी डाली। यूनिवर्सिटी के DG रिटायर्ड वाइस एडमिरल अतहर मुख्तार का कहना है कॉन्फ्रेंस का मकसद सेहत के शोबे में बदलते रुझानात पर गुफ्तगू करना है।